हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है। HbA1c टेस्ट क्या होता है, किन पेशेंट में कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। HbA1c जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। HbA1c का टेस्ट ऐसे पर्सन में किया जाता है जिनमें डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज़ के रिस्क हैं। ऐसे पर्सन में HbA1c का टेस्ट कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में RBC होता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में जाके डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हमारे पूरे ऑर्गन को, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लूकोज की नीड होती है और उसके थ्रू ही उसको एनर्जी मिलता है और अपना काम वो कर पाता है। RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वो आपस में चिपक जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से। और जो ये हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज अटैच है, इसको कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हैं और ये अटैचमेंट को ही बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी इसको कहते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नॉर्मल अटैच हैं या फिर काउंट उनके नॉर्मल है, कम है, तो HbA1c की वैल्यू नॉर्मल रेंज में होगी। वहीं नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे प्री डायबिटिक पर्सन। ऐसे पर्सन में जो वैल्यू आएगी वो प्री डायबिटिक के रेंज में होती है। अगर उससे भी ज़्यादा है तो वो डायबिटिक के रेंज में आएगी, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ऐसे पर्सन जो डायबिटिक हैं, ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंट है, इंसुलिन नहीं है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसलिए इंसुलिन का काम होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में है उनको सेल्स में लेके जाना, सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, सेल्स तक ग्लूकोज को कैरी कराने का काम करता है इंसुलिन। जबकि इंसुलिन बॉडी में नहीं है, ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटिक हैं या फिर उनमें रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे पर्सन में ग्लूकोज उनके ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड में RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होते रहेंगे, तो हीमोग्लोबिन में ज़्यादा ग्लूकोज अटैच होगा। ऐसे में इंक्रीज हो जाएगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल। ऐसे पर्सन जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे पर्सन जो नॉर्मल है या फिर उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल या फिर कम है तो उनके अंदर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ऐसे पर्सन जिनमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है या फिर उनके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उनमें ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ जाएगा। और वहीं ऐसे पर्सन जिनमें ग्लूकोज का लेवल कम है, ब्लड में ग्लूकोज कम है, उनमें ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HbA1c का टेस्ट किन पर्सन में किया जाता है। HbA1c का टेस्ट ऐसे पर्सन में करते हैं जो डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हैं। दूसरा, ऐसे पर्सन में करते हैं जिनमें डायबिटीज़ की रिस्क है या फिर उनमें ब्लड शुगर होने के रिस्क है। ऐसे में HbA1c का टेस्ट किया जाता है। HbA1c का टेस्ट कब कराना चाहिए? क्या हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते पर टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। HbA1c का टेस्ट जो है हमें हर 3 महीने के बाद कराना चाहिए। ऐसे पर्सन जो डायबिटिक हैं, अगर आप हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे कराते हैं तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा, उसका डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि RBC का लाइफ स्पैन जो होता है 90 to 120 डे होता है। एक बार हीमोग्लोबिन पे ग्लूकोज चिपक गया तब तक वो चिपका रहेगा, तब तक वो अटैच रहेगा जब तक RBC डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। इसलिए HbA1c का टेस्ट जो है एक तरह का हमें एवरेज ब्लड शुगर बताता है कि हमारे बॉडी में एवरेज ब्लड शुगर कितना रहा।
3 महीने तक एवरेज ब्लड शुगर कितना रहा, ये हमें HbA1c टेस्ट बताता है। इसलिए ऐसे पर्सन जो डायबिटिक हैं वो 3 महीने पे HbA1c का टेस्ट करा सकते हैं, या फिर वो कोई मेडिसिन मॉडिफाई किए हैं या फिर डाइट मॉडिफाई किए हैं, तो उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि हमारा HbA1c टेस्ट कम हो गया होगा, HbA1c का लेवल कम हो गया होगा, तो ऐसे पर्सन में डिफरेंस आने में टाइम लगता है। तो आपको लगभग 3 महीने का वेट करना पड़ेगा डिफरेंसेस देखने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HbA1c की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कब प्री डायबिटिक कहेंगे, कब डायबिटिक कहेंगे। HbA1c का लेवल अगर 5.7 से कम है तो ऐसे पर्सन की HbA1c नॉर्मल है, वो नॉर्मल रेंज में कही जाएगी। 5.7% से अगर कम आ रही है तो ये नॉर्मल रेंज है। वहीं 5.7 से 6.4 तक अगर रेंज आती है तो ऐसे पर्सन को प्री डायबिटिक कहते हैं। ये रेंज जो है प्री डायबिटिक रेंज है। अगर ऐसा किसी पर्सन में आ रहा है तो वो डायबिटिक रेंज में आ भी सकते हैं, उनको डायबिटीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो प्रॉपर अपना डाइट फॉलो करें, परहेज करें, तो नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे, अपने HbA1c को कम रेंज में ला सकते हैं। और अगर वो परहेज नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो जल्द ही डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे, जो कि 6.5 रेंज से ज़्यादा होता है। वहीं 6.5 या फिर 6.5 से ज़्यादा अगर HbA1c है तो वो डायबिटिक कहलाता है। ऐसे पर्सन डायबिटिक होते हैं। 6.5 को ही क्यों कहते हैं कि ये इतना रेंज आएगा तो ये डायबिटिक है, 7 को क्यों नहीं कहा जाता, या फिर 6.4 को क्यों नहीं कहते, क्योंकि 6.5 या फिर 6.5 से ज़्यादा अगर रेंज है तो ऐसे पर्सन में डायबिटिक की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमारे पूरे बहुत सारे ऑर्गन्स में डायबिटिक की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखना शुरू हो जाते हैं 6.5 तक अगर रेंज है, या फिर 6.5 से ज़्यादा अगर रेंज आ रहा है तो यहाँ से आपको कॉम्प्लिकेशन दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए HbA1c 6 या फिर 6.5 से ज़्यादा है तो ऐसे पर्सन डायबिटिक कहलाते हैं। उन्हें ज़रूरत है कि अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मेडिसिन स्टार्ट करें और अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करते रहें। एक ड्रॉबैक है HbA1c टेस्ट का कि ये हमें हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नहीं बताता। अगर कोई पर्सन में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, तो वो हमें हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नहीं बताता कि पर्सन में हाइपोग्लाइसीमिया इस टाइम पे रहा है। इसके लिए हमें स्पेशली शुगर टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। शुगर टेस्ट करेंगे फ्रीक्वेंटली बेसिस पे, तभी हमें पता चलेगा पर्सन में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया HbA1c टेस्ट क्या होता है, किस में करते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।